दोस्तों आज हमने एक स्कैल्पिंग ट्रेड की है जहां पर मात्र कुछ ही मिनटों के अंदर हमने काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया और वहां पर एंट्री लेने के पीछे लॉजिक भी काफी सिंपल था। इस वीडियो में मैं लाइव आपके सामने ट्रेड करूंगा और ट्रेड के पीछे के लॉजिक को भी बताऊंगा। आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा अगला स्टॉक है मोबीक्विक, जिसमें कि हम पिछले कुछ दिनों से लगातार ट्रेडिंग कर रहे हैं। और अभी अगर हम इसके चार्ट को एनालिसिस करें तो सिंपली यहाँ ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और इस सपोर्ट से प्राइस ने सपोर्ट ली है और अभी यह इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी है। देखिए यहाँ पर हमें बाइंग साइड की व्यू तो दिख रही है, लेकिन एंट्री लेने में दिक्कत है। ऐसा क्यों, आप यहाँ पर देखिए। अगर हम इस कैंडल के अंदर यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो हमारा टारगेट इस लेवल तक का है, लेकिन जब हम यहाँ पर एंट्री लेंगे तो कम से कम हमें यहाँ तक अपने स्टॉप लॉस को सेट करना होगा, जो कि हमारे टारगेट से काफी बड़ा है। इसलिए हम यहाँ पर एंट्री प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट ना करे और यहीं से रिवर्स हो जाए, तो यहाँ पर हमारा काफी बड़ा एसएल जा सकता है। इसलिए इस कंडीशन में हम यहाँ पर एंट्री प्लान नहीं करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर हमने इस स्टॉक के अंदर अपनी एंट्री बना ली है। सिंपली यहाँ पर हमने 200 क्वांटिटी से बाइंग साइड की एंट्री बनाई है। आज हमने लॉन्ग ट्रेड प्लान की है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली एंट्री लेने के बाद प्राइस थोड़ी बहुत गिर रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 100-200 रुपए का लॉस दिख रहा है। देखिए अभी ये कैंडल रिवर्स हो चुकी है और अब ये सिंपली हमारे फेवर में आने स्टार्ट हो चुकी है, जिससे कि हमें यहाँ पर 200-300 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली यहाँ पर हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री ली है। हमारा एसएल है इस कैंडल के लो के नीचे और हमने अपने टारगेट को इस लेवल तक सेट की है। देखिए यहाँ पर हम अपने एसएल से 1.5 गुना ज्यादा प्रॉफिट कैप्चर करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने स्कैल्पिंग के पर्पज से एंट्री बनाई है। स्कैल्पिंग करते समय तो हमें 1:1 का ही टारगेट मिलता है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़े से ज्यादा टारगेट को कैप्चर करने के बारे में सोचेंगे। चलिए देखिए ये कैंडल काफी तेजी से रिवर्स हो चुकी है और अभी यह अप साइड में जानी स्टार्ट कर दी है। अगर यहाँ पर हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस कैंडल के मोमेंट को देखकर तो लगता है कि इसी कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। चलिए देखिए ये कैंडल कितनी तेजी से स्पाइक ले रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी तेजी से ऊपर निकली, जिससे कि यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो चुका है और कुछ ही मिनटों में यहाँ पर हमें 1600 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है। अगर हम यहाँ ऑर्डर्स में देखें तो हमने एंट्री बनाई 72 रुपए पर और एग्जिट हुए 80 रुपए पर। मात्र 4 मिनट के अंदर हमने 8 पॉइंट को कैप्चर किया, और वो भी एक ही कैंडल के अंदर। देखिए यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे लॉजिक बिल्कुल सिंपल था। यह स्टॉक बुलिश थी, इसमें बाइंग चल रही थी और सिंपली यहाँ पर एंट्री लेने से पहले सभी इंडेक्सों में अचानक से बाइंग आई। हर इंडेक्स के अंदर 1 से 2 कैंडल में ही काफी अच्छा मोमेंट देखने को मिला और इस चीज को देखकर हमें लगा कि अभी जो स्टॉक बाइंग में चल रहे हैं उनमें भी एक स्पाइक देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब पूरे मार्केट में अचानक से बाइंग आएगी तो जो स्टॉक बाइंग साइड में है उनमें भी मोमेंट तो आएंगे ही। और इसी लॉजिक के बेस पर हमने फौरन यहाँ पर एंट्री बना ली और एक ही कैंडल के अंदर 1600 रुपए का प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर ली। देखिए मॉर्निंग में ही पहले ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट हो चुका है, तो अगला ट्रेड हम थोड़ा सा रिस्की ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जिसे देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके साथ भी ये हो सकता है। देखिए यहाँ पर हमने कल्याण ज्वेलर्स की स्टॉक ओपन की है। सिंपली आज ये स्टॉक ओपन होते ही मात्र 1 घंटे के अंदर 10% की मोमेंट कैप्चर कर ली। जैसे इसके अंदर यहाँ पर 10% के मोमेंट कंप्लीट हुए, यहीं पर अपर सर्किट लग गई। और मैंने आपको बताया भी है, जब अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगते हैं तो उस दिन के लिए उसमें ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया जाता है और जो हमारा ट्रेड होता है वो वहीं पर फंसा रहता है। देखिए इस स्टॉक के अंदर जितने भी लोग बाइंग साइड या सेलिंग साइड के लिए ट्रेड बनाए होंगे, इस लेवल पर उन सबका ट्रेड फंस गया होगा। लेकिन स्टॉक की प्राइस थोड़ी सी बड़ी थी, इसलिए वापस से इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी गई। यहाँ पर ये चीजें मैंने आपको इसलिए दिखाई ताकि आपके साथ ऐसा ना हो और जब आप ट्रेड लें तो आपका ट्रेड ना फंसे। किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले आपको इस चीज से कैसे बचना है आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आप जिस भी स्टॉक के अंदर ट्रेड बनाए वहाँ पर यह देख लें कि जब आप ट्रेड बना रहे हैं तो उस समय उस स्टॉक के अंदर कितने % के मोमेंट आ चुके हैं। देखिए जो स्टॉक 100 रुपए से नीचे चलते हैं उनमें 5% पर ही अपर सर्किट और लोअर सर्किट लग जाते हैं, लेकिन जो स्टॉक 100 रुपए से ऊपर होते हैं उनके अंदर 10% या 15% पर अपर और लोअर सर्किट लगते हैं। पहली चीज तो आपको यह देखनी है, और दूसरी चीज आप जब किसी भी स्टॉक को ओपन करके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे
तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा लोअर सर्किट और अपर सर्किट, मतलब कि इस स्टॉक में लोअर सर्किट किस प्राइस पर लगेंगे और अपर सर्किट किस प्राइस पर लगेंगे। ये चीजें देखने के बाद ही आपको स्टॉक में एंट्री बनानी चाहिए, नहीं तो अगर इस कंडीशन में हमारा ट्रेड फंसता है तो वहाँ पर काफी ज्यादा चार्जेस काटने के बाद पैसे वापस आते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, हमने अपना दूसरा ट्रेड लेने के लिए फिर से इसी स्टॉक के अंदर ऑर्डर लगाई है। सिंपली यहाँ पर हमने ऑर्डर लगाई है 378 रुपये पर और अभी इसकी प्राइस 379 रुपये पर चल रही है। देखिए अगर यहाँ पर हमारी एंट्री मिल जाती है फिर हम यहाँ पर 1:2 का टारगेट लेने के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर ये कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है, अगर ये थोड़ी सी डाउन साइड में आ जाए तो हमारी एंट्री हो जाएगी। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखिए, हमने सोचा कि इस कैंडल के अंदर यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, लेकिन ये कैंडल ओपन होते ही यहीं से अप साइड में जाकर यहाँ पर क्लोज हुई और उसके बाद यहीं से प्राइस लगातार ऊपर जाने लगी, जिससे कि हमें यहाँ पर एंट्री भी नहीं मिली। देखिए यहाँ पर हमने एंट्री लेने से पहले ही पूरी प्लानिंग कर ली थी। हम यहाँ पर एंट्री लेते, हमारा एसएल इस लेवल के नीचे होता और हम सिंपली यहाँ पर इस लेवल तक 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से अपने टारगेट को सेट करते, लेकिन एंट्री ही नहीं मिली तो फिर क्या कहें। पर यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे लॉजिक काफी स्ट्रॉन्ग था। अगर मैं आपको यहाँ पर एक बार लॉजिक बताऊं तो यहाँ पर देखिए, सिंपली आज इस स्टॉक की प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होते ही एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, लेकिन इसी कैंडल के बाद वापस प्राइस यहीं से बाइंग में आने लगी, फिर इस लेवल तक हाई लगाई और वो उसके बाद वापस से इस लेवल तक लो लगाई, लेकिन यहीं से प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। जब कुछ देर प्राइस इस लेवल पर कंसोलिडेट करने के बाद एक बड़ी सी कैंडल के साथ इस लेवल को ब्रेक करती है और अपने आज के हाई को ब्रेक करती है, फिर हमें लगा कि अब यहाँ पर बाइंग आ सकते हैं, क्योंकि इस लेवल तक इस स्टॉक में ऑलरेडी 4 से 5% की बाइंग चल रही थी, तो हमें लगा कि यह 10% तक जा सकता है। और यहाँ ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी। इस चीज को देखकर हमें लगा कि प्राइस इस लेवल तक तो हाई लगा ही सकती है, क्योंकि इस लेवल तक 10% के मोमेंट बन रहे थे। इस चीज को देखकर हमने इस लेवल पर अपनी ऑर्डर लगाई। इस लेवल के नीचे हमने अपने एसएल को सेट किया और यहाँ तक अपने टारगेट को सोचा, लेकिन यहाँ पर बस प्राइस 1 रुपये नीचे नहीं आई, जिससे कि हमारी एंट्री नहीं हुई। देखिए एंट्री होना या ना होना यह तो अलग बात है, लेकिन हम जो लेवल को ड्रॉ कर रहे हैं, जिस लेवल को देख रहे हैं, वो लेवल काम कर रही है या नहीं यह जरूरी है। क्योंकि अगर हम चार्ट को पढ़ना सीख गए तो आज नहीं तो कल हम प्रॉफिट कर ही लेंगे, लेकिन पहले हमें ट्रेडिंग को सीखना होगा, चार्ट को समझना होगा, तभी तो हम प्रॉफिट कर पाएंगे। देखिए आज के दिन हमने 3-4 स्टॉक को सिलेक्ट की थी और उनमें लेवल भी ड्रॉ किए थे, लेकिन सही जगह पर एंट्री नहीं मिली, इसलिए आज हमने सिर्फ एक ही ट्रेड की, जो कि मॉर्निंग में स्कैल्पिंग हुआ। अगर आप यहाँ टाइम देखें तो अब टाइम 3:04 हो चुका है और आज हमने सिर्फ एक ही ट्रेड की है, जिसके अंदर हमें 1600 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। देखिए अगर इसमें से 100 रुपये का ब्रोकरेज चार्ज लग जाता है, फिर भी हमें आज 1500 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। वैसे आज आपका पीएनएल क्या था, हमें कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।